Student, let us see what is absolute value or modulus of a complex number z equal to x plus iy, where we know that x is real part and y is imaginary part. To understand the absolute value of a complex number, let us first discuss what is the absolute value of a real number. Suppose in a real number, real line, this is a real line, suppose. Let us take 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. And this side -1, -2, -3. सपोज ये हमारा रियल लाइन है या नंबर लाइन है. Suppose I say what is the absolute value of -3, then you will say it is 3, and absolute value of 3 is also what? 3 ना. ये बात सही है क्योंकि absolute value means just distance. Absolute value is a distance from that particular point to origin 0. तो ये केस में क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 मीन्स ये -3 का पोजीशन और 0 का पोजीशन का बीच का डिस्टेंस को ही पूछ रहा है. डिस्टेंस क्या है? ये 3 यूनिट में है. सो इन केस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू हम साइन को डिस्कार्ड कर देते हैं. वी टेक ओनली क्वांटिटी. सो जस्ट आपको इतना ही समझ के रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स द डिस्टेंस. इट इज़ जस्ट अ डिस्टेंस क्वांटिटी, डिस्टेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू दी ओरिजिन. ओके, ये रियल लाइन में हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू. फिर इसको हम मिटा देते हैं और अभी कॉम्प्लेक्स का केस में आते हैं. कॉम्प्लेक्स का केस में एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे. इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज. So for that, let us consider this figure 1.1. ये फिगर को हम कंसिडर कर देते हैं. So we need two variable x and y, two coordinates x and y to represent a complex number in a system. कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए हमको दो एक्सिस चाहिए, x एक्सिस एंड y एक्सिस. तो ये x एक्सिस इज अ रियल एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस. ये है, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, या तो आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है. एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम. दैट मीन्स ये फिगर 1.1 इज एन आर्गन डायग्राम. कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करना, वो रिप्रेजेंटेशन को आर्गन डायग्राम बोलते हैं ना, ठीक है. ये है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये केस में क्या होगा? सपोज ये ओरिजिन, ये तो 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, और ये कॉम्प्लेक्स सपोज यहाँ में एक्स वाई पॉइंट में है, ठीक है. देन द डिस्टेंस बिटवीन दिस 0 0, डिस्टेंस बिटवीन दिस 0 0 टू दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है. So in this case it is denoted by r. So r is what? R is the absolute value. R is the absolute value of the complex number z in this case. And what is r? R is given by this formula. R is given by x square plus y square और इसका root, ठीक है. लेकिन इसको कैसे निकला है? We can see that this figure is right angle triangle. ये तो डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ना राइट एंगल ट्राइंगल है. देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का से क्या होगा? आर इज हाइपोटेनियस ना, आर इज हाइपोटेनियस. सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना, ये होगा. सो दिस इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा. So this is called absolute value. This r is called absolute value, and it is given by absolute value of the complex number z. यही है, ठीक है. Absolute value, that means
एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, ये हो गया. नाउ let us see what is the polar representation of a complex number. Polar representation of complex number ये हम देखते हैं. ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किया था ये z equal to x plus y, this is called Cartesian representation of a complex number where x and y are Cartesian coordinates है. सो पोलर रिप्रेजेंटेशन का केस में क्या होगा, एक्स और वाई को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हम रिप्लेस कर देगा. ठीक है, तो अभी हम अगेन एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे, वाई को भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे. तो लेट अस अगेन कंसिडर दिस फिगर 1.1 फिगर ट्राइंगल. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ना. सो वी हैव दिस राइट एंगल ट्राइंगल. इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे. सो वी नो दैट sin theta equal to perpendicular by hypotenuse ना, perpendicular by hypotenuse. So perpendicular ये केस में क्या है, what is the perpendicular here? What is the perpendicular here? Perpendicular is y ना, y by hypotenuse is r. This implies then this implies then y equals to r sin theta. Y equal to r sin theta. So y equal to r sin theta यहाँ में मिल गया. Similarly cos theta equals to क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है. यहाँ में क्या है, बेस क्या है, बेस हमारा x है, बेस हमारा क्या है, x है, x बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, r है. सो दिस इम्प्लाइज देन x इक्वल टू r cos थीटा. x इक्वल टू क्या है, r cos थीटा. x इक्वल टू r cos थीटा, ये मिल गया. x और y को अभी थीटा का फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. और एक है हमको वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस. सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर, y. बेस क्या है, x है. तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x हो जाएगा. tan इनवर्स ऑफ y बाय x हो जाएगा. अभी हमको सब ये सब x और y का x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये हो गया, हमको मिल गया. नाउ वी वांट टू कन्वर्ट द कार्टेशियन फॉर्म. Z x plus I y into polar coordinates ना, polar form. So what is x here? X is this one ना, r cos theta plus I, y is r sin theta. तो यहाँ से r कॉमन क्या हो गया, एक cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये हो गया. So this is called the polar representation of a complex number. और this is by Euler's formula we can write. इसको हम क्या लिखेंगे, ei थीटा हो जाएगा. So therefore the polar representation of a complex number is what, z equals to r of cos theta plus I sin थीटा. ये एक है, या तो z इक्वल्स टू r e I थीटा, ये रिप्रेजेंटेशन है. सो दिस आर कॉल्ड द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इनफैक्ट ये दोनों तो सेम ही है ना. ठीक है, इट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म. It is called polar form of complex number, and r and theta are polar coordinates. इसको polar coordinates बोलता है पोलर फॉर्म का केस में. जैसे कार्टेशियन फॉर्म का केस में x and y को
कोऑर्डिनेट्स बोलता था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ना। आर इज कॉल्ड मॉडुलस, जो हमने बताया था आर को मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। और एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सो दिस एंगल थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड या आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। सो दिस थीटा इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और इट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। और उसके बाद हम देखेंगे दो टाइप है, जैसे थीटा इक्वल टू स्मॉल ए आर जी जेड और थीटा इक्वल्स टू कैपिटल ए आर जी जेड भी है ये, लेकिन ये और ये दोनों में डिफरेंस है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।